चलिए नेक्स्ट वाला वीडियो हम लोग जो 8 तक बना लिए, 9 नंबर वाला क्या पूछ रहे हैं देखिए। एक मीनार के पादबिंदु से एक भवन का उन्नयन कोण, पहले मान लेते हैं मीनार और भवन मान लेते हैं तो समझ में ज़्यादा आएगा। थोड़ा सा सोचने के बाद है, मीनार हमेशा भवन से ऊंची होती है, तो हम लोग मानते हैं। चलिए सीधा सीधा मानना है। मानना कैसे है देख लीजिए। सीधा मानेंगे हम लोग, ठीक। ये मेरा हो गया भवन, सॉरी मीनार। इसको हम लोग मान लिए क्या, मीनार। ये जमीन है, मीनार भी जमीन के साथ रहेगा, भवन भी जमीन का। इससे थोड़ा छोटा मानेंगे, छोटा, इसकी ऊंचाई थोड़ा छोटा लेना कि भवन छोटा होता है मीनार से, इसे छोटा ले लिए, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम लोग ए बी सी और डी, ठीक है। अभी क्या बता रहे हैं, इसको इधर लिख देते हैं हम भवन, गलत लिख रहे हैं हम, इसको लिखते हैं हम लोग इधर मीनार और इधर लिख देते हैं हम भवन, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ लेते चलिए। देखिए यहाँ पर मीनार की शिखर ए होगा, ए वाला, और उसका पादबिंदु बी होगा, ठीक। भवन की शिखर डी होगा, उसका पादबिंदु सी होगा। तो थोड़ा समझ समझ के जाना है, ठीक है। एक मीनार के पादबिंदु से, मीनार की पादबिंदु मेरा क्या है, बी, ठीक। यहाँ पर हम एक अंगुली रख लेते हैं, मीनार की पादबिंदु यहाँ से, मीनार की पादबिंदु से एक भवन का उन्नयन कोण, यानी यहाँ से कोई देख रहा है भवन की शिखर को, ठीक है। तभी ना जाके यहाँ से दिखेगा तब ना उन्नयन कोण। अगर ऊपर से नीचे दिखता तो अवनमन कोण होता, लेकिन नीचे से दिख रहा तब ना जाके उन्नयन कोण हम लोग लिख रहे हैं। तो मीनार के पादबिंदु से भवन का उन्नयन कोण कितना डिग्री का बना रहे हैं, आपका 30 डिग्री का, एक हो गया। दूसरा, और भवन के पादबिंदु से, देखिए भवन का पादबिंदु कौन सा है, बिंदु सी। भवन के पादबिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, अभी मीनार का शिखर तो ए हो गया, इसका उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है, मेरा 60 डिग्री दिया हुआ है। यानी बिंदु सी से, भवन का तो पादबिंदु सी है, सी से कोई देख रहा है मीनार की शिखर को, तो मीनार की शिखर का कितना दिया हुआ है, मेरा 60 डिग्री। यहाँ से कितना हो गया मेरा 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री। अब निकालने क्या बता रहे हैं, फिर देखिए। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है, यानी मीनार की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, इसकी ऊंचाई दिया हुआ है हम लोगों का 50 मीटर, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इसकी ऊंचाई हम लोगों को ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी त्रिभुज ए बी सी में बी सी कॉमन होगा, और त्रिभुज डी सी बी में भी बी सी कॉमन होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर 60 डिग्री को लेंगे तो ये इसका सम्मुख भुजा होगा, तो ये मेरा लंब होगा, तो इसको आधार मानेंगे, यानी tan थीटा होगा। फिर इसको लेंगे, ये लंब होगा तो ये आधार होगा, ये भी tan थीटा होगा, ठीक है। तो करेंगे कैसे, चलिए पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं। लिखेंगे क्या, जो जो दिया हुआ है लिखेंगे। मान लिया कि मीनार की ऊंचाई ए बी इज इक्वल टू 50 मीटर है, तथा भवन की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, हम लोग सी डी भी लिख सकते हैं, डी सी भी लिख सकते हैं, तो लिख लेते हैं हम डी सी मीटर है। बस इतना मानना था, हो गया। एक एक करके हम लोग निकालेंगे, जिसका मान दिया हुआ उसी को निकालते हैं। पहले क्या दिया हुआ देखिए, सबसे पहले क्या दिया हुआ है देखिए, यानी त्रिभुज ए बी सी में ए बी का वैल्यू दिया हुआ है और सी कोण तो दिया हुआ है ये, ठीक। तो ए बी का वैल्यू दिया है, मतलब बी सी का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। अब बी सी का वैल्यू जब हम लोग निकाल लेंगे तब जाके त्रिभुज डी सी बी में करेंगे तो डी सी का वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि बी सी की वैल्यू तो हम लोग पहले वाला में निकाल रहे हैं, ठीक। यानी पहले क्या करेंगे हम लोग, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, इसमें भी हम लोग लिखेंगे कोण बी इज इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। देखिए ए बी सी, तो इसका थीटा कोण कौन हो गया, 60 डिग्री वाला, ठीक है, और यहाँ बी जाके कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक।
अभी हम लोग क्या करेंगे, ए बी बटा बी सी करेंगे, मतलब टेन थीटा होगा, क्योंकि बी सी त्रिभुज ए बी सी का और त्रिभुज डी सी बी का दोनों का बी सी 1:1 आ रहा है, कॉमन दोनों में कॉमन आ रहा है। यहाँ लिखेंगे हम लोग टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, लंब बटा आधार यानी बी सी। टेन 60 का √3 होता है, ए बी का वैल्यू दिया हुआ 50 मीटर बट्टा बी सी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ इससे गुना करेंगे, √3 इंटू बी सी इज इक्वल टू क्या है 50 मीटर, यानी बी सी इज इक्वल टू कितना होगा 50 बट्टा √3 मीटर। ठीक है, तो इसको हम लोग हर का परिमाण करके भी रख सकते हैं, नहीं भी कीजिएगा तो दिक्कत नहीं है। चलिए इसको समीकरण एक मान के रखते हैं। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, दूसरा त्रिभुज दिया हुआ है त्रिभुज डी सी बी में। ठीक, फिर लिखेंगे हम लोग त्रिभुज डी सी बी में। ठीक है, बी का बी, यहाँ पर कोण सी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। देखिए फिगर में यहाँ क्या होगा, यहाँ कोण मेरा सी इक्वल टू 90 डिग्री होगा ना। तो अगर कोण सी 90 डिग्री हो गया तो थीटा का काम कौन करेगा, आपका थीटा का काम करेगा 30 डिग्री, क्योंकि हम लोग डी सी बी ले रहे हैं ना। तो ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, मतलब यहाँ समकोण होगा तो थीटा काम ए करेगा, क्योंकि इसकी सम्मुख भुजा कौन सा काम कर रहा है, डी सी। तो लंब ए होगा तो आधार हम लोग बी सी लेंगे, इसमें भी टेन थीटा बैठाएंगे हम लोग। चलिए, यानी थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, इसमें भी बैठाएंगे हम लोग टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा डी सी बटा बी सी। ठीक है, टेन 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, डी सी का वैल्यू तो दिया हुआ नहीं, कि उसी को तो निकालना है भवन की ऊंचाई बटा बी सी। देखिए बी सी का वैल्यू हम लोग क्या बैठाएंगे, देखिए समीकरण 1 में दिया हुआ बी सी का वैल्यू 50/√3 हम लोग निकाले, उसी को बैठा देते हैं हम यहाँ पर। क्या बैठाएंगे 50/√3 मीटर। ठीक है, 50/√3 मीटर बैठा दिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख देते हैं। चलिए, इसको कहाँ से लिए हम लोग, समीकरण 1 से लिए हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या है 1/√3 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, देखिए तो इसको हम लोग बट्टा के नीचे डबल बट्टा है, तो बट्टा के नीचे डबल बट्टा होगा तो ये सबसे लास्ट वाला ऊपर में जाकर गुना होगा, यानी √3 इंटू डी सी बट्टा कितना होगा 50 मीटर। ठीक, फिर इसके साथ इसका गुना करेंगे, इसके साथ इसका गुना करेंगे, यानी √3 इंटू √3 डी सी इज इक्वल टू 50 मीटर। इसके साथ इसका गुना कर दिए, इसके साथ इसका गुना किए। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं क्या है, √3 कितना होता है 3 डी सी इज इक्वल टू 50 मीटर, यानी डी सी इज इक्वल टू 50 मीटर बट्टा कितना होगा 3, यानी डी सी इज इक्वल टू 3 से 50 को भगा देंगे तो कितना होगा 16 या 48 होता है, इन्हें 16 या 48 और 2 50/3 इतना मीटर। इसको भगा देके देखिए पूर्णांक में आएगा। तो यही तो डी सी मेरे को निकालना था। भवन की ऊंचाई क्या माने थे हम लोग, भवन की ऊंचाई क्या माने थे, देखिए तो भवन की ऊंचाई का हम लोग डी सी माने थे, देखिए यहाँ पर है ना। तो वही तो निकालना था हम लोगों को। तो यहाँ लिख देंगे हम क्या, अतः भवन की ऊंचाई ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे डी सी इज इक्वल टू 16.2/3 मीटर। इसको हम लोग आंसर लिख देते हैं। ये भी मेरा कंप्लीट हो गया। जैसे हम बना दे रहे हूबहू वैसे आप लोग जाकर बनाइएगा एग्जाम में, गारंटी के साथ हम बता दे रहे। आप लोगों का 80 का एग्जाम होता है, 20 का प्रैक्टिकल होता है, 80 में 80 मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक, और ये सब क्वेश्चन आप लोग 5 नंबर का पूछा जाता है, ठीक ना। तो 5 नंबर पूरा मिल जाएगा, जैसे लिख दे रहे वैसे ही आप लोग बनाइएगा। ठीक, चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।